बैठ गए हाथ जोड़ करके। महाराज पानी बरस रहा था, बहुत तेज बारिश हो रही। आश्रम पर खाने के लिए एक दाना अन्न का नहीं। सुतीक्षण कहने लगे कि हमें बहुत तेज भूख लगी। हमने विचार किया कि नगर में जा नहीं सकते क्योंकि बारिश हो रही है, अब हम खाएं क्या। तो इधर उधर देखा और तो कुछ नहीं दिखा। जामुन के पेड़ में काले काले मोटे मोटे जामुन लगे थे। तो सुतीक्षण ने विचार किया लाओ ये जामुन तोड़ के खाए जाए। तो जामुन के पेड़ पर नजर डाली, डंडा और टेला ईटा को दिखाई नहीं पड़ा। अब विचार किया तोड़े कैसे। तब तक विचार आ गया कि ठाकुर जी कौन काम आएंगे, लाओ इन्हीं का प्रयोग कर ले। सिंहासन पर ठाकुर जी रखे थे, विचार किया फल तोड़ लेंगे और ठाकुर जी को फिर रख देंगे इसी पे, इनका क्या बिगड़ रहा। ठाकुर जी को उठाया और जामुन के पेड़ पर चलाया। महाराज फल तो टूट करके गिर गए, लेकिन पड़ोस में था तालाब। ठाकुर जी उस तालाब में गिरे और ठाकुर जी डूब गए। सुतीक्षण कहते हैं महाराज मैंने बहुत ढूंढा ठाकुर जी को, लगा लगा करके डुबकी खूब ढूंढा, लेकिन ठाकुर जी गायब, ठाकुर जी नहीं मिले। देखो इस कथा का आशय क्या है, इस कथा का मतलब क्या है। ठाकुर जी से जब हम फल प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, इनसे हम जब फल मांगेंगे तो ये फल तो तुम्हें दे देंगे लेकिन खुद चले जाएंगे, है ना। ठाकुर जी से जब हम फल प्राप्त करने की कामना करेंगे तो फल तो मिल जाएगा, लेकिन ठाकुर जी हमारे जीवन से सदा सर्वदा के लिए चले जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि तुम भक्ति करो, फल की कामना मत करो, फल तो मैं तुम्हें दूंगा। सुतीक्षण जी कहते हैं मैंने बहुत ठाकुर जी को ढूंढा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। तो हमने विचार किया कि शाम को गुरु जी आएंगे, बहुत मारेंगे, अब ठाकुर जी कहां से लाएं। तो सुतीक्षण कहते हैं हमने विचार किया कि जैसे काले काले ठाकुर जी वैसे काली काली जामुन, गुरु जी थोड़ी पहचान पाएंगे कि ठाकुर जी हैं कि जामुन है। तो हमने जामुन में बढ़िया चंदन लगाया और सिंहासन पे बिठा दिया, फूल माला पहना दी, भोग लगा के रख दिया। उन्हीं जामुन की रोज हम पूजा करने लगे। शाम को आए गुरुजी, एक दिन बैठे, गुरुजी ने कहा बेटा सुतीक्षण, हाँ गुरुदेव, लाओ ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, ठाकुर जी ले आओ। अब हमने विचार किया कि ठाकुर जी तो नकली हैं, अब अगर कहीं गुरु जी को पता लग गया तो पीठ हमारी बिल्कुल सूज जाएगी और मारेंगे, क्या करें। तो सुतीक्षण ने कहा नहीं गुरुदेव, अब हमें ठाकुर सेवा करने में बड़ा आनंद आ रहा है, ठाकुर सेवा हम ही करेंगे, आप काहे को परेशान हो गए। गुरु जी ने उठाया डंडा, मूर्ख कहीं के ठाकुर सेवा को परेशानी कहता है, अरे ठाकुर ले आओ, हम पूजा करेंगे। अब गुरु जी का आदेश ठाकुर जी लाने, ला करके डरते डरते सिंहासन रख दिया। गुरु जी ने देखा ठाकुर जी को, ठाकुर जी बड़ी शाइनिंग मार रहे हैं, बड़े चमक रहे हैं। गुरु जी ने विचार किया हो सकता है खूब डांट करके शैम्पू वैम्पू लगा करके कंडीशनर लगा करके नहलवाया होगा, इसलिए चमक रहे हैं, बढ़िया क्रीम व्रीम लगाई होगी। ठाकुर जी को उठाया हाथ पर और ठाकुर जी हल्के लगे। विचार किया कैसे ठाकुर जी बदल गए क्या, विचार किया मन में। फिर गुरु जी ने विचार किया कि ज्यादा दिनों के बाद में आए हैं तो हो सकता है हमसे नाराज हो गए, इसलिए वजन थोड़ा कम हो गया हो। तो उठाया, जल की धार छोड़ी ऊपर से, और जो अंगूठे की हड्डी लगाई चंदन छुटाने के लिए, चंदन तो बाद में छूटा, खाल पहले ही छूटने लगी। ठाकुर जी की खाल पहले छूटने लगी। सुतीक्षण को बुलाया, बेटा ये ठाकुर जी को क्या हो गया, इनकी खाल निकल रही। गुरु जी के पास आए, गुरु जी आपने कहा था कि ठाकुर जी को खूब नहलाना, खूब तिलक बंधन करना। महाराज मेरी कोई गलती नहीं, हमने पुनी पुनी चंदन और पुनी पुनी पानी बार बार नहलाया, बार बार चंदन लगाया मैंने इनको, तो पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी और ठाकुर गली गए हम नहीं जाने। हमने बार बार इनको नहलाया, बार बार बढ़िया ठंडा मलिया गिरी चंदन लगाया, अब ठाकुर जी को निमोनिया हो गई, इनकी खाल छूट रही, हम क्या करें। गुरु जी ने उठाया डंडा, ठाकुर जी तूने खो दिए, और जामुन का फल ला करके सिंहासन पर रख दिया। महाराज 4 डंडे लगाए, पीठ पर भगा दिया आश्रम से। जामुन, जब तक ठाकुर जी न मिल जाए मेरे आश्रम पर ना जाना, मैं ठाकुर जी तूने खो दिए, ठाकुर जी को लेकर के ही लौटना। तब से महाराज आज तक मैं आश्रम पर गया तो डंडे मार करके भगा दिया, क्योंकि ठाकुर जी मिले ही नहीं मुझे। तो राम जी ने कहा आज काहे को खुश हो रहा है, आज काहे को नाच रहा है। बोले महाराज आज गुरु जी नहीं मार पाएंगे, क्यों, नकली ठाकुर जी हमने खोए थे और असली ठाकुर जी लेकर के जा रहा हूं।
असली ठाकुर जी आज जा रहा हूं लेकर के, इसलिए नाच रहा हूं। जाकर के आश्रम के किनारे आवाज लगाई गुरुदेव, और जो अगस्त जी ने सुना उठाया डंडा, आ गया तो फिर आज तुझे बगैर मारे नहीं छोड़ूंगा। अगस्त सुतीक्षण ने कहा गुरुदेव आज नहीं मार पाओगे, क्यों? महाराज नकली ठाकुर जी खोए थे हमने और आज असली ठाकुर जी लेकर के आया हूं। केवल ठाकुर जी नहीं महाराज, सुनिए कि नाथ कोसलाधीश कुमारा, नाथ कोसलाधीश कुमारा, आयो मिलन जगत आधारा, आयो मिलन जगत आधारा, नाथ कोसलाधीश कुमारा, नाथ कोसलाधीश कुमारा, ओ नाथ कोसलाधीश कुमारा, आयहु मिलन जगत आधारा, आयो मिलन जगत आधारा। महाराज नकली ठाकुर जी हमने खोए थे और आज असली ठाकुर जी को लेकर के आया हूं, इसलिए आप मार नहीं पाओगे। दूसरी बात, हमने केवल ठाकुर जी खोए थे और साथ में ब्याज में जगत के आधार जो शेषनाग जी हैं वो लक्ष्मण के रूप में पधारे हैं और लक्ष्मी पूरा परिवार लेकर के आया हूं, अब मार के दिखाओ। इसलिए प्रभु आज खुश हो रहा हूं। कहने का भाव, अभिमान की चर्चा चली थी ना, प्रसंग बस बात आ गई तो मैंने बता दी। अभिमान की चर्चा चली थी कि अभी आप कह रहे थे अभिमान बहुत खराब है, लेकिन मैं कहता हूं अभिमान बहुत अच्छा है। जो अभिमान सुतीक्षण को हुआ, अभिमान सुतीक्षण को कौन सा था कि अस अभिमान जाय जन भोरे, मेरे अंदर वो अभिमान उत्पन्न हो कौन सा कि मैं सेवक और रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूं और स्वामी हमारे राम जी हैं, ये अभिमान हो जाए। ईमानदारी से बताओ, इस अभिमान से तुम्हारा कल्याण होगा कि विनाश होगा? कल्याण होगा। इसलिए हर समय यही बनाओ भाव, क्या कि हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, ये भाव बनाओ। तो अभिमान बढ़िया है, लेकिन वो जो अभिमान भगवान